करें। आज आपकी सरपरस्ती में ही आज का कार्यक्रम है और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री जय किशन जी से प्रार्थना करूंगा कृपया वो भी मंच पर आ जाएं और आदरणीय अध्यक्ष जी शॉल पहनाकर और आदरणीय जय किशन जी बुके द्वारा स्वागत करेंगे। पहले बुके जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री के राजू जी को कि कृपया वो मंच पर आए और श्री मुदित अग्रवाल जी और श्री रमेश कुमार जी हमारे एक सांसद कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। मुदित जी बुके देंगे, रमेश कुमार जी शॉल बनाकर, श्री के राजू जी का कृपया मुक्त हाथों से ताली बजाकर स्वागत करें उसको। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी बहुत ही सूझबूझ वाली और हमारा इलेक्शन कंट्रोल रूम चलाने वाली आदरणीय ज्योतिमणि जी को कृपया मंच पर आए और आदरणीय कृष्णा किरण जी और श्रीमती प्रेरणा जी कृपया मंच पर आ जाएं। पहले फूल देकर स्वागत करें प्रेरणा जी। मैडम मैडम थोड़ा साइड पे प्लीज। मैडम यस मैम। अब मैं हमारे संदीप गोस्वामी जी से पता करूंगा कि हमारे बीच में राहुल बल जी जो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे उनको कृपया लेकर मंच पर आए और उनके साथ रिंकू जी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। रिंकू जी नहीं एडवोकेट सुनील कुमार कृपया मंच पर आ जाए। संदीप जी शॉल द्वारा, सुनील कुमार जी बुके द्वारा स्वागत करेंगे श्री राहुल बल जी का और सभी साथियों प्रार्थना है तालियां बजाकर स्वागत करें। आज का ट्रेनिंग राहुल बल जी के ही उसमें होने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे एससी डिपार्टमेंट के श्री सुनील कुमार जी हैं यहाँ पर, कृपया मंच पर श्री विशाल मीना जी को लेकर आए। और मैं साथ में मेरे भाई राजेश गर्ग को कहूंगा श्री सुनील कुमार जी फूलों द्वारा और राजेश जी शॉल द्वारा विशाल मीना जी का स्वागत करते जोरदार तालियां बजाकर। विशाल मीना जी और राहुल जी ही दिल्ली का ये सारा जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं और इन्हीं के उसमें ये शुरू होने वाला है। अब एक फोटो सेशन अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर से। अब मैं स्वागत के बाद एक छोटा सा शेर आपके बीच में और रखूंगा कि खुद का ज़मीर जिंदा रख, खुद का ज़मीर जिंदा रख, खुद में एक कबीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाओ तो खुद में एक फकीर जिंदा रख। हारना जीतना तो जीवन का एक हिस्सा है, हारना जीतना तो जीवन का एक हिस्सा है। हौसलों की तरकशों में कोशिशों के तीर जिंदा रख। और मैं ये कोशिशों को तीर के अंदर मैं स्वागत कर रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी को कि वो आए और स्वागत भाषण दें। चौधरी अनिल कुमार जी।
नमस्कार, धन्यवाद अजय जी। साथियों, आज के इस सदस्यता अभियान के इस डिजिटल ट्रेनिंग कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल साहब और आज के इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित और डिजिटली मेंबर बनने के लिए बड़े विस्तार से हमें मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए आदरणीय के राजू साहब, बहुत ही आदर और योग्य हमारी पुरानी साथी रही NSI से ज्योति मनी जी जो सांसद भी हैं, का भी स्वागत करता हूँ। राहुल बल जी, विशाल मीना जी, मेरे कांग्रेस परिवार के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय रमेश जी, फारूक भाई, कृष्णा तीरथ जी, चौधरी तारीफ सिंह साहब, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, अनिल भारद्वाज जी, AICC के हमारे पदाधिकारी आदरणीय CP मित्तल साहब, पूर्व विधायक आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी, मालाराम गंगवाल साहब, डॉक्टर नरेश साहब और भी बहुत गणमान्य व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व विधायक, वर्तमान में हमारे पार्षद, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेल्स डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन, मैं आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय जगदीश टाटर जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज हमने जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ था कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक क्राइटेरिया के तहत कुछ साथियों को यहाँ आज आमंत्रित किया है। और याद होगा जब हमने सदस्यता अभियान आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर पूरे देश भर में जब लॉन्च हुआ था, उसी के तहत दिल्ली में भी हमने इसकी शुरुआत की थी। कुछ टेक्निकली इशू और कुछ बैकहैंड सपोर्ट में जो सुधार की आवश्यकता थी डिजिटल रिफॉर्म के अंदर, उसको पूरा करते हुए आज फिर हम ये अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ डिजिटल मेंबरशिप या कांग्रेस की सदस्यता अभियान जो हम शुरू कर रहे हैं। अब से पहले जो पारंपरिक तरीके से जो सदस्यता होती थी वो आप सब लोग उससे भली भांति परिचित। हम सब लोग अब तक 5 रुपए की रसीद, 2 रुपए की रसीद गली मोहल्ले में घर घर जाकर के हम काटने का काम करते थे और लोगों को अपने परिवार से कांग्रेस से जोड़ने का काम करते थे। लेकिन इस बार की जो सदस्यता अभियान आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में शुरू कराया है, उसमें एक नए तरीके से, या यूं कहूं मैं सोनिया जी की उस सोच को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं, जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस से जुड़ने वाला जो साथी है आज के तकनीकी युग में वो जहां रहे, जैसे रहे, और वो चाहता है कांग्रेस में जुड़े तो हम उसको जोड़ पाए और कहीं भी रह करके भी अपनी सदस्यता को वो देख सकता है, अपने बूथ से लेकर के अपनी डिटेल्स। ऐसी व्यवस्थाएं मुझे उम्मीद है कि इस ऐप के द्वारा जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, विस्तार से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। लेकिन जो सोनिया जी का जो सोच है, मैं उस पर जरूर सोनिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कोई सवाल या प्रश्न मैं पुरानी मेंबरशिप पे नहीं उठाना चाहता, ना उसमें कोई संदेह है। लोग कांग्रेस से जुड़ते थे और मुझे गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन हमारा कांग्रेस परिवार रहा है, और ये बड़ा रहा है तो कांग्रेस के सदस्यों के ऊपर रहा है, कांग्रेस की सदस्यता के ऊपर रहा है, और जिसको हमारे पूर्वज या हमारे वर्तमान साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और इसको एक पर्व की तरह मनाते थे। सदस्यता अभियान हमारे लिए पर्व की तरह होगा, जहां लोगों को हम जोड़ने के लिए आह्वान करें, उनसे गुजारिश करें एक बेहतर कल के लिए कांग्रेस से जुड़े। क्यों जुड़े, क्या बातें होंगी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ साथ, कांग्रेस के काम, कांग्रेस के कार्य। राहुल जी का जिस तरह से इस देश के पार्लियामेंट से लेकर के सड़क पर विपक्ष की भूमिका में
सरकारों से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सवाल पूछना, गरीब दबे कुचले लोगों के अधिकारियों के लिए लड़ना, कांग्रेस का इतिहास, लगभग 75 वर्ष स्वर्णिम दौर इस देश का आजादी का, जिसमें हमारे नेताओं ने शहादतें दी, बलिदान दिया और इस मुल्क को आजाद करा के आज हम जिस आजाद भारत में जी रहे हैं, मैं समझता हूं तमाम बातों को लेकर के हम पहले भी जाते रहे, अभी भी जाएंगे। आदरणीय मंगतराम सिंघल साहब पूर्व मंत्री हमारे बीच आए हैं, मैं उनसे भी उनका भी स्वागत करता हूं। आपसे विनती करूंगा आगे की पंक्ति में आ जाएं। तो मैं ये कहते हुए साथियों, इस मेंबरशिप से आप खुद भी जुड़ेंगे, लोगों को भी आप जोड़ेंगे। दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 बूथ, 14,000 बूथ, 280 ब्लॉक, 70 विधानसभा, 272 वार्ड, ये हमारा दिल्ली का स्ट्रक्चर है जहां पर हमें अपने मेंबर्स को जोड़ना है। कैसे जोड़े जाएंगे, क्या तरीका होगा, विस्तार से आपको हमारी टेक्निकल टीम और हमारे साथी इलेक्शन अथॉरिटी के पदाधिकारी और मेंबर बनाने वाले साथी यहाँ मौजूद हैं, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मेंबरशिप तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम लोग ईमानदारी के साथ हर बूथ पर एक एक साथी को न केवल जोड़ें बल्कि उनको इस बारे में बताएं। और मेरा ये विश्वास है साथियों, हर बूथ पे कांग्रेस का परिवार है, चाहे मैं चुनाव लड़ा हूं या मेरे सीनियर यहाँ बैठे वरिष्ठ नेता लोग बैठे या उससे पूर्व में जो लोग बैठे। आज भी एक परंपरा तो है, जब चुनाव में उतरते हैं तो हर बूथ पे आज भी बसता उसी घर में जाता है जो पुरानी परंपरा के तहत जिन विश्वास के साथ अपना बूथ का सबसे मजबूत सिपाही मानते हैं। जरूरत है उस परिवार तक पहुंचने की, उस परिवार को सूचीबद्ध करना और दिखाएं मार्गदर्शन के तहत उसको मेंबरशिप के लिए मोटिवेट करना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज जो समय है, जो कार्यक्रम है, ये सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। कैसे जुड़ेंगे ये विस्तार से आदरणीय के राजू साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ में मार्गदर्शन देगी। और इतना ही कहते हुए कि मेंबरशिप कामयाब हो, आगामी चुनाव है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, हम पिछले विधानसभा में बेशक चुनाव हारे हो, लेकिन आज भी लोग दिल्ली में कांग्रेस के कार्य, कांग्रेस के संगठन पर विश्वास करते हैं। और जन जागरण पोल खोल अभियान के तहत हम लोग हर वो मुद्दे, हर उस विषय पर हम बात कर रहे हैं जो जनता के खिलाफ नीतियां हैं, उनको उजागर कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं अपने नेतागणों का जो यहाँ हमारे बीच में विशेष तौर पर उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं हमारे अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दिल्ली सर, एक आशीर्वाद, एक आज भाषण का दिन नहीं, इनका मेल काम है, वही चलेगा। आज मैं हूं यहाँ। अभियान अरे वो सीट खाली पड़ी है, कृपया तालियां बजा के स्वागत करें। कुछ मीटिंग ऐसी होती है जो सिर्फ काम के लिए होती है, भाषण के लिए नहीं, इसलिए मैंने मना किया था। हम सबकी जिम्मेवारी है, पार्टी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, एक एक बंदे को हमारी आइडियोलॉजी, हमारी बातों के साथ जोड़ना है, मेंबर बनाना है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं के राजू जी की पूरी टीम, ज्योति जी, राहुल बल, विजय, ये बड़े दिल से मेहनत कर रहे हैं। आपसे वही बात करेंगे। भाई अनिल चौधरी जी ने सदस्यता अभियान के लिए एक लॉन्च तो कर दिया था, पर आज सबको बुला के ट्रेनिंग का हम सब बैठ के पूरी तरह से इस ट्रेनिंग को समझ सके इसके लिए इंतजाम किया है। मैं अनिल चौधरी जी, उनके साथी उपाध्यक्षगण, भाई उदित अग्रवाल जी को हमने सदस्यता का काम दिया था, तो उस हर एक नुक्कड़ तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही ब्लॉक और जिला अध्यक्ष के साथ ही इनको लगे, बिल्कुल काम मजबूती से हमें करना है। और कोशिश ये रहे कि आज तक जितने सदस्य बने हैं उनका रिकॉर्ड हम तोड़े और उससे आगे निकले। ये मेरी शुभकामना है।
आप सबको बहुत बहुत, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि ये आज काम की मीटिंग है, भाषण की मीटिंग नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने जैसा आदेश किया है तो आज हम सब यहीं पर इस समर्पण भावना के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं कि घर घर में संदेश पहुंचाना है, कांग्रेस को लाना है, दिल्ली को बचाना है। इसी भाव के साथ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आदरणीय श्री ज्योतिमणि जी को कि कृपया 1 मिनट के लिए आकर वो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। Yeah, you can speak in English, no worry. Respected Raju ji, ACC General Secretary in charge Sakti Singh Goel ji, and my brother Anil ji, and other senior leaders, friends, good afternoon to all. I just briefly 2 minutes. We have done pilot membership in my district. Earlier, everybody was skeptical how we have very village areas, remote areas. Many of them are not studied. How they will handle phones, how they use Android. There's so many doubts have come. But when we started doing membership, then we found there is no hurdle because by the time there are 2 other districts have done pilot, app is well fit to do anything. So even uneducated people learn to handle, but some things has to be typed in English. They have to take in some youth people along with them. They have done very good membership. So after that, I started using that membership data because there is a age, there is a gender, there is a community, there is a profession. So all in this app. It will take only half a minute to enroll a single member. So then we started, according to the age, we have started sending targeted messages. For women, we have sent separate women messages. Youth, we have sent separate youth messages. So it helps us to navigate as a party and reach out to public. So that is why it's very, very important to have a digital membership. That's what I would like to share from my pilot membership. Maybe we can have one person because like Tamil Nadu also, like we've been not in the power for many years, many decades. We don't have a proper booth committees. We don't have a block committees. We have a kind of district committees. But we made a top to bottom approach. Then after 1 month time, we are able to form many of the booth committees from top. So hope Delhi can definitely do a better job. This digital membership will create a history in the Congress parties and the country's fate. Thank you. Thank you so much, ma'am. May I now invite Shri Rahul Bal to demonstrate the membership app and say a few words. And I also request, मैं सबसे दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कृपया मोबाइल फोन अब अपने साइलेंट मोड पे कर लें और किसी की को कोई अर्जेंट कॉल है तो कृपया वो बाहर जाके सुनेंगे। कृपया करके ट्रेनिंग के बीच में कोई फोन पे बात ना करें। हेलो माइक हेलो स्विच ऑन है। हेलो सुनाई दे रहा है? आखिरी पंक्ति में सुनाई दे रहा है? मैं हिंदी में बात करूं तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगी। हिंदी में बात करते हैं। हाँ, अच्छा, अभी हॉल का लाइट ना ऑफ करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि नहीं तो ठीक से दिखाई नहीं देगा। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? ठीक है, आप भाई आप हॉल का लाइट ऑफ कर दीजिएगा। सारे लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, जैसे सारे लोगों ने आज बोला, मैं कोई संभाषण में नहीं जा रहा हूं, मैं मुद्दे पे आता हूं डायरेक्टली। जैसे सारे हमारे माननीय यहाँ पे नेतागण बोला है कि आज हम डिजिटल मेंबरशिप के बारे में यहाँ पे बात करने आए। मैं आपको सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप के जो स्क्रीनशॉट में क्या हमें करना है उसके बारे में बात करता हूँ। आशा है आपके ज्यादातर लोगों के पास अध्यक्ष जी के तरफ से एक SMS आया होगा जिसमें एक लिंक दिया है। आप लोगों ने उस लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। देखिए, उस ऐप के अंदर अभी जाने का समय नहीं आया है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना ही अभी तक हमारे काम है। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। नेक्स्ट। इस ऐप को कहते हैं कांग्रेस मेंबरशिप ऐप। नेक्स्ट। गूगल प्ले स्टोर में
ये ऐप आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास अनिल चौधरी जी के तरफ से जो एसएमएस आया है उसमें भी इसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट, आप इसमें एक चीज समझ लीजिए कि ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जब तक हमारे तरफ से आपको अधिकृत नहीं किया जाएगा आप इसमें किसी को जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसमें व्हाट्सएप चलता हो, मतलब जिसमें आपके पास डेटा हो, तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होगा, अगर उनके पास एप्पल का मोबाइल है तो ये चला सकते कि नहीं। भैया, हमने ये जो ऐप बनाया हुआ है वो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में ही चलेगा। नहीं, अब जैसे ही आप बैक करना, नेक्स्ट, जैसे ही आप इसको ऐप को आगे, अभी नहीं, जैसे ही ऐप को आप आगे ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका भाषा कौन सा है, कौन से भाषा में आप ऐप में सारे जानकारियां दर्ज करने के लिए इच्छुक है। तो उसमें सारे भाषा है। यहाँ पे भारत में जितने भाषा में लोग बात करते हैं, जो मेजर हमारे भाषाएं हैं, गुजराती, बंगाली, आसामी, सब है उसमें, हिंदी, अंग्रेजी में भी है। तो हमने यहाँ पे दिखाया स्क्रीनशॉट में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं माफी मांगता हूं इसके लिए। मैं अगले बार जब आऊंगा प्रेजेंटेशन में थोड़ा इसको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से और दिखाई दे। लेकिन ऐप में ऐसे भाषा में सबसे ऊपर हिंदी दिखाई देगा, तो हिंदी में आपको टिक करना है। फिर नीचे देखिए, नीचे लिखा होगा कंटिन्यू, आगे बढ़े, तो आपको फिर वहां पे आप जब दबाएंगे तो अगले स्लाइड में, अगले जो पेज है उसमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, उसमें आपका एक फोन नंबर डालना पड़ेगा, वही फोन नंबर डालना जो आपके पास होता है, क्योंकि फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा। तो फोन नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी करके एक उसमें लिखा रहेगा, पट्टी रहेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको यहां पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी, उसके नीचे एक पट्टी आएगा, उसमें आपको क्लिक करनी है। फिर क्लिक करने के बाद आप जिसको मेंबर बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको खुद को मेंबर बनाना है, उसके बाद आप दूसरे को मेंबर बना सकते हैं। खुद को मेंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका नाम वहां पे लिखना पड़ेगा, आपका वोटर आईडी वहां पे डालना पड़ेगा, और आपका एक सेल्फी लेना पड़ेगा। आप एक अपना, पहले अपना नाम डालिएगा, फिर आपका वोटर आईडी नंबर डालिएगा, फिर आप एक सेल्फी लीजिएगा, फिर नीचे आगे करके एक पट्टी आएगा, उसमें आप क्लिक करिए। उसमें ये जो पेज है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी इसमें आप जरूर आपके जो विषय है उसके बारे में, जैसे यहां पे हमने पूछा है सिलेक्ट द कैटेगरी, इसमें जनरल कैटेगरी है, एससी, एसटी और आपका माइनॉरिटीज, अदर्स, ये सब लिखा है, ओबीसी। ये कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करेंगे वो कर सकते हैं। उसके नीचे है सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या है कि आप व्यवसाय करते हैं, कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये सारे लिखा है। ये दोनों चीज आप अगर सिलेक्ट करेंगे फिर आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट, सबमिट करने के बाद आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें बोलेंगे कि आपने जो डेटा वहां पे डाला है वो हम सत्यापन कर रहे हैं, मतलब उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन 3 लेवल की होती है। एक है आपका मोबाइल नंबर की जांच, 10 डिजिट होता है एक मोबाइल नंबर में, अगर आप मान लीजिए 9 या 11 या आगे पीछे कर दिया तो वहां पे वो नहीं लेगा सिस्टम उसको। दूसरा है कि फोटो की जांच, उस फोटो आपका होना चाहिए, आप किसी फोटो से अगर फोटो क्लिक करेंगे तो वो सिस्टम नहीं लेगा। तीसरा है कि आपके वोटर आईडी। वोटर आईडी मैं हर किसी को ये गुजारिश करूंगा बहुत ध्यान से उसमें टाइप करना, क्योंकि बहुत पुराने वोटर आईडी में कभी कभी स्लैश वगैरह आता है, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ उसमें डिजिट लिख दें या लेटर लिख दें, अगर उसमें स्लैश वगैरह है वो नहीं डालें तो हमारे सिस्टम उसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। देश के जितने भी
वोटर आईडी है वो हमारे सिस्टम में दर्ज है, वो जाके हर किसी में ढूंढता है कि आपके वोटर आईडी उसमें है कि नहीं। जैसे ही आपका वोटर आईडी उसमें आ जाता है, वो सिस्टम हमें बता देते हैं आप कौन से बूथ से हैं, आपके एज क्या है, आपका उम्र की आपका एज क्या है, आपके नाम क्या, ये सारी चीजों बता देता है। उसमें जाके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका सारे डेटा सही है तो 35 से 40 मिनट समय लगेगा, अगर नहीं है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसके लिए हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम बनेगा, उसके साथ आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो मैं राजू सर को बताऊंगा कि अगर वो आकर आके आगे का स्लाइड्स के बारे में बात करें। Can we switch on the lights? Light switch on करिए। लाइट ऑन करिए। ओके। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी का वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। आप सभी बहुत ध्यान से मेरा भाषण सुनना, क्योंकि मैं पूरा शुद्ध हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगा। एक इंग्लिश वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, मगर आप कोऑपरेट करके ध्यान से सुनना। तेलंगाना में ऐसा डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम लास्ट 1 मंथ से चल रही। तेलंगाना स्टेट में 30,000 बूथ साइट, 30,000 बूथ साइट केवल 4 हफ्ते में 20,000 बूथ्स में एनरोलर्स है। हर एक एनरोलर उनका बूथ में मेंबरशिप का काम शुरू किया। अभी तक 2.5 लाख मेंबर्स बन गया। मैं उनसे पूछा, एक कांग्रेस वर्कर से पूछा, क्या भैया ये डिजिटल मेंबरशिप और पेपर मेंबरशिप, पिछले जमाना में पेपर मेंबरशिप करते थे, उसमें अंतर क्या है, मैं पूछा। एक कांग्रेस वर्कर हमसे कहा, साहब पूरा सीन बदल गया। मैं पूछा क्या सीन बदल गया? उन्हें कहा, पिछले समय में बड़ा बड़ा लीडर्स पेपर एप्लीकेशंस पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर उनका घर में बैठ के वोटर्स लिस्ट से पूरा नाम लिख के मेंबरशिप बन रहे, मगर आज ये डिजिटल मेंबरशिप के अभियान में हर एक एनरोलर घर जाके, मेंबर का घर जाके मेंबर बन रहे, और मेंबर बनने के पहले कांग्रेस के बारे में बात कर रहे। क्या हमारा स्टेट में कांग्रेस पार्टी का वादा क्या है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो क्या बदलाव लाएंगे, ये पूरा बात करके एक पैम्फलेट भी ये मेंबर को दे के मेंबरशिप बन रही। सो ये पावर शिफ्ट हो गया। केवल 100 लीडर्स एप्लीकेशन पूरा कैप्चर करके घर में मेंबरशिप करने से आज 20,000 एनरोलर्स बूथ जाके ये मेंबरशिप बन रहे। ये शिफ्ट बहुत अच्छा शिफ्ट है, क्योंकि ये पावर टू एनरोल मेंबर छोटा आदमी के साथ गया। हर एक बूथ में बहुत छोटा आदमी एनरोलर हो गया, उनका हाथ में ये पावर आ गया, वो हर एक घर जाके मेंबरशिप बन रही। और मैं ये भी पूछा, ब्लॉक प्रेसिडेंट से पूछा, क्या आपका ब्लॉक में
मेंबरशिप हो रहे, डिजिटल मेंबरशिप हो रहे, क्या अंतर क्या है? ब्लॉक प्रेसिडेंट हमसे कहा, साहब ये डिजिटल मेंबरशिप के द्वारा मेरा ब्लॉक में 40 बूथ्स है, ये 40 बूथ्स का 40 एनरोलर्स, एक 40 सोल्जर्स तरह मैं डेवलप करना चाहती। केवल मेंबरशिप से उनका काम समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट 2-3 इयर्स मैं उनसे वर्क लेऊंगा। उनका नंबर्स पूरा हमारा पास है, पूरा उनको रेगुलर कम्युनिकेशन करके उनको मैं एक्टिव करूंगा। और मेरा ब्लॉक में जो मेंबर्स है, 1000 मेंबर्स होगा, 2000 मेंबर्स होगा, उनका पूरा डिटेल्स हमारा पास आएगा। कितना लोग बिलो 30 इयर्स, कितना लोग बिलो 40 इयर्स, कितना लोग SC, कितना लोग ST, कितना लोग एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये पूरा डिटेल्स के आधारित मैं कुछ सेलेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते। सो ये ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी ये मेंबरशिप से पार्टी को मजबूत करने का इंटरेस्ट आ गया। और मैं PCC प्रेसिडेंट से कहा, क्या भैया आपको क्या लगा? वो PCC प्रेसिडेंट कहा, बाय एंड ऑफ मार्च तेलंगाना में 30,000 एनरोलर्स पूरा काम करेगा। ये 30,000 एनरोलर्स का मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, पूरा रेगुलर कम्युनिकेशंस मैं उनसे कर सकूंगा। और उनका टारगेट है 30 लाख मेंबर्स टारगेट है। ये 30 लाख मेंबर्स को मैं रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकूंगा। सो ये है अंतर। और इससे बहुत महत्वपूर्ण ये है, मैं एक मेंबर, जो मेंबर डिजिटल मेंबरशिप से बना गया, उनसे पूछा क्या आपको क्या लगा? उन्हें कहा पिछले टाइम में पता नहीं होता कौन नंबर गया, कौन नंबर हुआ, कौन नंबर नहीं हुआ। अब हमको पता हुआ, एक आदमी हमको घर आया, हमको फोटो खींचा, हमारा नाम लिखा, हमारा फोन नंबर लिखा, हमको OTP आ गया और हमको एक आइडेंटिटी कार्ड भी वो देगा। ये आइडेंटिटी कार्ड यूज करके मैं कांग्रेस पार्टी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो ऐसा ये डिजिटल मेंबरशिप का बारे में इतना एडवांटेजेस है। क्या आप लोगों को भी ये डिजिटल मेंबरशिप से इतना बेनिफिट्स लेने का इच्छा है? नहीं बोलिए एक बार। ओके, ये डिजिटल मेंबरशिप का प्रोग्राम में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आया हुआ। केवल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता के मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा। ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ऐप कैसा है, ऐप कैसा डाउनलोड करना, आपका फ़ोन में ऐप लेके एक घर जाके मेंबर कैसा बनाना, पूरा राहुल बल आपको बताया। मैं पूरा दिल्ली स्टेट में ये स्कीम कैसा इम्प्लीमेंट करना, इसी बारे में केवल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे। मैं आपसे आई टेक लीव ऑफ यू। मैं पहले कहा हर एक बूथ में एक एनरोलर होना। कौन है ये एनरोलर? ये एनरोलर कांग्रेस वर्कर होना, कांग्रेस का आइडियोलॉजी उनका पूरा समझ होना, और उनका बूथ में कम से कम 50 हाउसेस जाके हर एक हाउस में बैठ के 10 मिनट कांग्रेस के बारे में बात करने का इच्छा होना, और
उनका पास एंड्रॉयड फ़ोन होना और वो एंड्रॉयड फ़ोन में वो मेंबर का नाम इंग्लिश में टाइप करने का स्किल होना, केवल मेंबर का नाम इंग्लिश में टाइप करने का स्किल होना और फोटो लेने का स्किल भी उनका पास होना। सो ऐसा लोग हर एक बूथ में 10-15 जरूर मिलेगा, नहीं बोलिए मिलेगा ना? ओके। सो ब्लॉक प्रेसिडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारा पास 272 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है। ब्लॉक प्रेसिडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हर एक बूथ का एक सच एनरोलर को आइडेंटिफाई करना। वो हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। और हमारा ज्योतिर्मणि जी एक अच्छा सुझाव दिया। सुबह मैं राजस्थान का स्टेट जनरल सेक्रेटरी और पीसी प्रेसिडेंट से बात करने के टाइम में एक अच्छा सुझाव दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। उन्हें कहा आजकल एक मेल एनरोलर एक घर जाके फीमेल का फोटो खींचने का डिफिकल्ट होगा। वो फीमेल भी उनका फोन नंबर देने का अग्री नहीं करेगा। इसलिए हम ये निर्णय लिया, हर एक बूथ में एक मेल मेंबर एक फीमेल एनरोलर 2 अपॉइंट करेगा ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये फीमेल मेंबर से ये फैसिलिटी होगा, फीमेल मेंबर्स को अधिक तरफ मेंबरशिप बनने का पॉजिटिव होगा एनरोलर को, फीमेल एनरोलर को। सो पहले बात ये है, मैं कहा 3 बात आपके सामने रखे मैं क्लोज करूंगा। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट उनका हर एक बूथ में एक मेल एनरोलर एक फीमेल एनरोलर को आइडेंटिफाई करना। हो जाएगा नहीं? डिफिकल्ट है क्या? ओके। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये काम सुपरवाइज करना। उनका जूरिडिक्शन में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सुपरवाइज करना। वो सेलेक्ट करने के बाद हर एक एनरोलर को एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना। क्यों देना अपॉइंटमेंट ऑर्डर? ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर के उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, उनका मान सम्मान मिलेगा, उनका ये लगेगा कांग्रेस पार्टी हमसे वर्क करने के लिए बहुत सीरियस है। इसलिए आपको एक कागज दिया। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये आप कैसा यूज करना, इसी इंस्ट्रक्शंस भी हम लिख के दे सकते हैं। सो दूसरा बात है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप लोग सुनना, क्योंकि ये की है, पूरा ये मेंबरशिप ड्राइव का ये की है। मान लो मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मेरा ब्लॉक में 30 बूथ्स है, हर एक बूथ से एक मेल फीमेल एनरोलर को मैं आइडेंटिफाई किया। टोटली 60 एनरोलर्स को मैं आइडेंटिफाई किया। हर एक एनरोलर को मैं हमारा ऑफिस बुला के मेरा सेल फोन में उनका एनरोल करना। मेरा सेल फोन में ये 60 एनरोलर्स को मैं एनरोल करना। सो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो एनरोलर ऑफ एनरोलर्स, वो एनरोलर ऑफ एनरोलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताएंगे क्यों ऐसा करना। क्यों ब्लॉक प्रेसिडेंट जो एनरोलर्स उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, सेलेक्ट करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, उनका खुद सेल फोन में क्यों रजिस्टर करना मैं आपको बताएंगे। मगर कोई कैन एनीबॉडी गेस व्हाई आई हैव टू एनरोल all the 60 enrollers in my book, in my cell phone? Can anybody guess? Can anybody guess? आप बोलिए। जो मेंबर बनाएगा उसका डेटा आ जाएगा उनका। हाँ, बहुत करेक्ट आंसर दिया। मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मेरा ब्लॉक में 30 बूथ्स है। मैं 30x2 1 मेल फीमेल एनरोलर को आइडेंटिफाई किया, 60 एनरोलर्स को
मैं बुलाया ऑफिस को, हर एक एनरोल का मेरा सेल फोन में मैं रजिस्टर किया, एनरोल किया। उसका मतलब ये है, ये 60 फोन नंबर्स नेम हमारा सिस्टम में जाएगा। वो सिस्टम से ये 60 लोगों को ऑथराइजेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा ऑथराइजेशन? ये 60 लोगों को एक एसएमएस आएगा, हमारा अनिल चौधरी से नाम से, अनिल चौधरी जी नाम से एक एसएमएस आएगा। वो एसएमएस ऐसा है, आपका बूथ का एनरोलर का अपॉइंटमेंट हुआ, आप आज से एनरोल कर सकते हैं मेंबर्स को। ये लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो, मेंबर्स एनरोल करो, ऐसा एसएमएस उनको आएगा। ये ऑथराइजेशन है। राहुल बल आपको कहा, स्पष्ट रूप से कहा, आप ऐप यूज करने का आपको ऑथराइजेशन चाहिए। आप केवल डाउनलोड करके आप मेंबर्स नहीं बन सकते, आपका ऑथराइजेशन चाहिए। आपका ऑथराइजेशन के लिए आपका नाम और फोन नंबर चाहिए। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट है, 30 बूथ है, 60 एनरोलर्स है, 60 लोगों को मैं रजिस्टर किया मेरा फोन में। मेरा फोन से आप वो 60 लोगों के इंफॉर्मेशन सिस्टम तक गया। वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो 60 लोगों को एसएमएस आएगा। आप ये लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके मेंबर्स बनिए। ये पूरा सर्किल क्लोज हो जाएगा। सो ब्लॉक प्रेसिडेंट से एनरोलमेंट का प्रोसेस ये है। इसमें कोई डाउट्स है तो बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक के हम जाएंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट हर एक बूथ में एनरोलर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको अपॉइंटमेंट देना, ऐप कैसा यूज करना, ट्रेनिंग देना, और उनका सेल फोन में खुद रजिस्टर करना। तुरंत उनको वो एसएमएस आएगा। और लास्ट ये है, हम एक टाइमलाइन भी बताया, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शंस में पक्का टाइमलाइन होता है। कब तक नॉमिनेशन शुरू होगा, कब तक क्लोज होगा, कब तक पोलिंग, ऐसा हमारा दिल्ली में भी आपको एक टाइमलाइन तय किया। ये है पूरा जनवरी मंथ आप ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हर एक बूथ जाके एनरोलर्स को आइडेंटिफाई करके उनका फोन में रजिस्टर करने का काम पूरा जनवरी मंथ कंप्लीट करना, जनवरी 31 तक। फरवरी 1 मान लो हर एक 272 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स उनका बूथ में एनरोलर्स आइडेंटिफाई करके रजिस्टर किया। हर एक एनरोलर को फरवरी 1 में एक एसएमएस आएगा। ये एसएमएस एक लिंक भी आएगा, वो लिंक क्लिक करके उन्हें मेंबर्स बन सकेंगे। विच मीन्स फरवरी एंड मार्च इज एक्चुअली मेंबरशिप एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स, फरवरी एंड मार्च। जनवरी इज एनरोलमेंट ऑफ एनरोलर्स, फरवरी मार्च एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स। एक एनरोलर एक बूथ में 100 मेंबर्स को एनरोल करने का कोशिश करना। केवल 50 हाउसेस टच करे तो 100 मेंबर्स एनरोल हो जाएगा। एक मेंबर को एनरोल करने का 1 मिनट लगेगा। सो 100 मेंबर्स एनरोल करने का 100 मिनट्स, मगर हम एनरोलर्स को 2 महीने दे रहे। सो जरूर हो जाएगा। सो मेरा आशा ये है, ये 14,000 आपका 14,000 बूथ है ना, 14,000 बूथ में कम से कम 14 लाख मेंबर्स जरूर बनेगा। सो ये है ये ब्लॉक प्रेसिडेंट का द्वारा एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स। और एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, ब्लॉक प्रेसिडेंट इज एनरोलर ऑफ एनरोलर्स और एनरोलर इज एनरोलर ऑफ कांग्रेस मेंबर्स। मेरा आशा है पूरा आप लोगों को समझ आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ डाउट है तो बोलिए। या एक आप उठ के
और अपने 4 मेंबर वहाँ से बनाने हैं। हाउ दिस टेलीफोन कैन बी यूज्ड फॉर 4 मेंबर्स और नॉट? चार yes up to 4 members are allowed to use same phone number. ओटीपी पर्पस के लिए, लेकिन वोटर आईडी अलग अलग ही डालना पड़ेगा। सर, yes हेलो सर, एक बात पूछना चाहता हूँ सर। किधर है इधर के हाँ सामने ओके 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 एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि जो आपने बताया इंग्लिश का, हाँ जो बताए इंग्लिश केवल इंग्लिश में भरने वाला एक व्यक्ति होगा, तो अगर कोई व्यक्ति हिंदी में उस काम को करेगा मैं तो बोलेंगे। क्या वो एप्लीकेबल नहीं होगा? मैं बोलेंगे और एक दूसरी बात हाँ सर, 272 ब्लॉक अध्यक्षों के लिए आपने कहा 272 ना हाँ 272। हाँ दिल्ली में पहले हमें 272 बोलेंगे, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, ये पहली प्राथमिकता है। दिल्ली हमारे पीछे चल रही है, ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे पूरे नहीं है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जब भी ये जो हमारी कार्यशैली है, हमारी ये प्राथमिकता जो हमारे मेंबरशिप, ये तभी जाकर पूरी होगी, हमारा टारगेट जब भी पूरा होगा। इस बात पे जरूर ध्यान दिया। सही बात धन्यवाद। सुनिए, ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक ब्लॉक में प्रेसिडेंट नहीं हो तो ये काम नहीं चलेगा। ये ब्लॉक में बूथ में कोई एनरोल नहीं रहेगा, कोई मेंबरशिप नहीं रहेगा। आप सही बात कर रहे हैं। और ये इंग्लिश नाम के बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। सुनिए, अनफॉर्चुनेटली ये ऐप ऐसा है, अभी कुछ नहीं कर सकते। ये केवल एक नाम इंग्लिश में टाइप करना, बस। उसके अलावा कुछ इंग्लिश का नॉलेज नहीं चाहिए। उनका वोटर आईडी देख के, वोटर आईडी में भी इंग्लिश में नाम है, वो नाम टाइप करे तो हो जाएगा। उनके साथ एक इंग्लिश टाइप करने का आदमी को लेके काम चलेगा। मैं खुद देखा गुजरात में ट्राइबल एरियाज में हमारा कांग्रेस वर्कर्स वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक इंग्लिश नोइंग पर्सन उनके साथ लेके वो पूरा किया। आई डोंट थिंक दैट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। वोटर आईडी देख के टाइप कर सकते हैं। आपका बोलिए। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऐप अभी चालू हुआ है या नहीं? क्योंकि आज हमने ट्राई किया था तो ये ऑथराइजेशन मांगता है। ऑथराइजेशन अगर किसको कौन देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने नंबर भी डायल कर दिया, इंग्लिश भरने के बाद मोबाइल नंबर भी डाल दिया। ओटीपी आना था, ओटीपी नहीं आया। उस पर एक मैसेज आ गया कि आपको अभी ऑथराइजेशन नहीं मिला। तो ये ऑथराइजेशन कब तक होगा? पिछली बार ऐसा हुआ था जब शक्ति के लिए हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे थे सर, जब शक्ति के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने हजारों लोगों के नाम और नंबर और मोबाइल और डेटा भरे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 500, 400, 300, 200 लोगों के नाम हमारे पास आ पाए। तो ये ऐप कितना मतलब अपने आप में कितना सार्थक है, ये आप पहले बताने का वो हमें कीजिए। बैठिए। मैं कहा अभी आपको कहा तेलंगाना में मैं खुद देखा 20,000 एनरोलर्स काम कर रहे। हर एक मिनट हर एक सेकंड ऐप से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। जो आप कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, वो आप सभी अंडरस्टैंड करना। ये है ऑथराइजेशन के बिना ये ऐप काम नहीं करेगा। कौन ऑथराइजेशन देना? मैं कहा आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में मेंबर्स को एनरोल करने के बाद, एनरोलर्स को एनरोल करने के बाद February 1st वो 14,000 इंटू 2 28,000 एनरोलर्स को ऑथराइजेशन मिलेगा। पूरा मंथ ऑफ जनवरी एनरोलमेंट ऑफ एनरोलर्स केवल ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को ऑथराइजेशन मिलेगा, क्योंकि ये एनरोलर्स को एनरोल करने का ये है टाइमलाइन। ये है। आप बोलिए। हाँ आप। सर मेरा सजेशन है कि अगर
हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो चौथे दिन रस्म पकड़ी करके किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाती है। अगर हमारे पास ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक मर गया। ब्लॉक के अंदर कार्यकर्ता जीवित है, काम करने का इच्छुक है, किसी को भी आप सरपरस्ती देंगे, पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है। हम डेडलाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते। उससे पहले जिसकी मर्जी है वो आके अपने जिलाध्यक्ष से बात करें कि ये जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, और उसको ये जिम्मेदारी जो है वो आप लोग प्लीज उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें कि लिस्ट निकले ना निकले, ब्लॉक प्रेसिडेंट मिले ना मिले, हमारा साथी जो नया जोड़ने वाला है वो जोड़ता रहे। Okay, final, my advice to the PCC president साहब, आप 272 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जो है नहीं है, उनका इंचार्ज आपका जिम्मेदारी है, उनका नाम और फोन नंबर्स आप 1 और 2 दिन में राहुल बल दिए, give to him. He will authorize all the 272 to enroll the enrollers in the entire month of January. There are some members who are saying that there are no block presidents in some blocks. हमारा जनरल सेक्रेटरी भी इधर ही है। आप लोग इसी इशू पर कुछ डिसीजन लेके हर एक ब्लॉक में ब्लॉक प्रेसिडेंट होना, उनका नंबर नाम देना, क्योंकि बाय एंड ऑफ जनवरी हमारा एनरोलमेंट ऑफ एनरोलर्स काम पूरा हो जाएगा। ओके ओके, और हो जाएगा। और कुछ नमस्कार सर। हाँ। सर एक छोटा सा डाउट है मेरे। हाँ, बोलो। जैसे कि मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट है मेरे ब्लॉक के, मेरा जो पोलिंग बूथ नंबर 21 है, अगर मुझे इनरोल ये कर देते हैं एज ए इनरोलर, तो सर मैं क्या केवल अपने ही बूथ पर उसको लोगों को मेंबरशिप मतलब कांग्रेस के साथ जोड़ सकता हूँ, या अदर जो सर बूथ है उन पे भी मेरा जो वो है काम करे? क्या आप एक बूथ का एनरोलर है, आप आपका बूथ का एनरोलमेंट पहले करिए, उसके बाद आपको एनर्जी है तो दूसरा बूथ के जाके एनरोल कर सकते हैं। यू कैन एनरोल एनीवेयर, वो सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा। और आपको और एक बात मैं बोलना चाहते हैं, आप देखा हुआ ऐप में वोटर आईडी पूछा। 2 पर्पस है वोटर आईडी पूछने के लिए। एक, आप सही आदमी है नहीं है, आप बोगस नहीं है, ये तय करने के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पर्पस है, हमारा AICC डेटा एनालिटिक्स सिस्टम में 80 करोड़ वोटर आईडी का डेटा है। ये वोटर आईडी आप डालने के बाद, ये वोटर आईडी बेसिस पर आपका पूरा इंफॉर्मेशन पिक्चर्स एंटायर इंफॉर्मेशन, आपका डोर नंबर, आपका एज, आपका जेंडर, और क्या है, देन आपका कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका बूथ, आपका पार्लियामेंट, पूरा इंफॉर्मेशन इट टेक्स। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बिकम अवेलेबल टू अस बाय एंटरिंग वोटर आईडी। हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेंबर्स के बारे में लेके हम यूज कर सकते हैं। ओके, मैं केवल 3 मिनट लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका रोशन डालना चाहते हैं। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये बात हम खुला से बोलना ये है। अभी तक कोई नहीं पूछा मेंबरशिप फीस 5 रुपीज कैसा देना, कोई नहीं पूछा। मेंबरशिप 5 रुपीज है, ये 5 रुपीज बहुत छोटा अमाउंट है, कैसा देना कोई नहीं पूछा। इसलिए मैं खुद बोलना चाहते हैं। सुनिए, उसमें देश में एक रिसर्च हो गया, ये पैसा के बारे में, पैसा और पैसा कलेक्ट करने के बारे में एक रिसर्च हुआ। वो रिसर्च में ये समझ आया, प्रीपेड जो है ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। प्रीपेड आप सभी अमेजॉन यूज किया ना, अमेजॉन में मोस्टली प्रीपेड है, नॉट प्रीपेड है ना? हाँ, आप प्रीपेड नहीं है तो
मान लो एक ब्लॉक में एक एनरोलर पता नहीं उन्हें कितना मेंबर्स को एनरोल किया, मगर पैसा जमाना में केवल उन्हें 100 रुपीस एनरोल किया, उनके आपको फाइटिंग शुरू होगा। पूरा दिल्ली में हर एक बूथ में फाइटिंग होगा। इसलिए ये कंफ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट निकालने के लिए एक मार्ग, एक रास्ता निकाला। ये रास्ता बहुत सुविधा है, आप मान लो। ये रास्ता ये है, हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट कम से कम 1000 मेंबर्स को एनरोल करना। टू बिगिन विथ फर्स्ट स्टेज में 2-3 स्टेज में एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी 1 से फरवरी एंड तक एटलीस्ट 1000 मेंबर्स को एनरोल करना। कितना मेंबर्स को? 1000 मेंबर्स को। 1000 मेंबर्स को हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट जिम्मेदार देना। अरे उनका ब्लॉक में कांग्रेस, he is committed to bring Congress party to power, he is committed to expand Congress party's footprints, he should take responsibility to do at least 1000 members. 1000 members means हर एक बूथ में कितना मेंबर्स? 20-25। ओके, उनका पास 40 एनरोलर्स है, हर एक आदमी 25 मेंबर्स बनने तो 1000 हो जाएगा। सो ये ध्यान से सुनना, आपको कठिन रहेगा मगर ये अच्छा बात है। हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द अर्लीस्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ब्लॉक पीसीसी प्रेसिडेंट आपको उनका अकाउंट नंबर देगा, वो अकाउंट में 5000 रुपीस जमा करना। बाय एंड ऑफ जनवरी एनरोलर्स को एनरोल करना, फरवरी से काम शुरू करके एटलीस्ट बाय एंड ऑफ फरवरी 1000 मेंबर्स को एनरोल करना। वो प्रीपेड हो गया, उनमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फाइटिंग नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लीन होगा। अरे ब्लॉक प्रेसिडेंट 5000 रुपीस एक अकाउंट है, मसूदन मिस्त्री जी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एक अकाउंट दिया पीसीसी प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पैसा इधर नहीं जमा हो तो वो मसूदन मिस्त्री जी नहीं मानेगा, दिल्ली में मेंबरशिप नहीं होगा। वो he will tell there are no members in Delhi unless amount is deposited in the account given by Central Election Authority. इसलिए हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट 5000 रुपीस जमा करके आप इंटायर जनवरी में एनरोलर्स को एनरोल करिए, फरवरी से एनरोलर्स मेंबर्स को एनरोल करेंगे। आप 5000 जमा करने के बाद तुरंत आपको ऑथराइजेशन मिलेगा। वो प्रीपेड है, बहुत क्लीन है, बहुत नीट है। इसी बारे में नो फर्दर डिस्कशन, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट ये या आप बोलिए अनिल चौधरी जी, आप वो अकाउंट नंबर आप देना, चेक और डिमांड ड्राफ्ट और गूगल पे कुछ कर सकते हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट आप सभी को एक सर्कुलर भेजेंगे, फलाना अकाउंट नंबर को आप चेक भेज सकते, डीडी भेज सकते, गूगल पे पर भेज सकते। पैसा 5000 रुपीस मिलने के बाद नेक्स्ट डे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट को ऑथराइजेशन मिलेगा, वो उनका बूथ, उनका ब्लॉक में एनरोलर्स को एनरोल कर सकते जनवरी 31 तक। जनवरी 31 के बाद वो डोर क्लोज हो जाएगा। फरवरी 1 से एनरोलर्स विल स्टार्ट एनरोलिंग द मेंबर्स। ओके, नाउ लास्ट बिट सर एक मिनट डाउट था। हाँ बोलो। अभी आपने बताया कि ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को, मैं सब सामने हो गया, इधर बिल्कुल सामने हुआ। अभी आपने बताया कि ब्लॉक प्रेसिडेंट को एनरोलर बनाया जाएगा और उसको बीपीसीसी की तरफ से ऑथोराइज किया जाएगा मेंबरशिप के लिए। तो क्या ये ऑथोराइजेशन जो हम ब्लॉक प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, इससे हम अपनी मेंबरशिप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों हम दूसरे लोगों को ऑथोराइजेशन नहीं देना चाहते ताकि वो मेंबर बना सके? Very good. That is the topic I am coming now. Right now I am coming to that topic only. मैं बहुत खुश है आप ये मुद्दा उठाया, वही टॉपिक पर मैं आना चाहते हैं। सर इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ
दिल्ली में कांग्रेस में लोगों में आपस में फूट किसी से छुपी हुई नहीं है, और जो लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट के अंदर एनरोल नहीं होना चाहते या नहीं जाना चाहते उनके पास में वो मेंबर कैसे बनेंगे? अगर खाली आप ब्लॉक प्रेसिडेंट को ऑथोराइज कर दोगे, एनरोलर बना दोगे, तो बहुत कम मात्रा में दिल्ली में कांग्रेस में मेंबर बनेंगे। मालूम है, इसलिए मेरा सेकंड टॉपिक यही है मेरा सेकंड टॉपिक, इसी बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ओके, नाउ ध्यान से सुनिए। जो लोग, मैं एक रास्ता आपको कहा, ब्लॉक प्रेसिडेंट का माध्यम से, ये पूरा कांग्रेस पार्टी का बैकबोन, और दूसरा रास्ता भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। ये है आपका एक्स एमएलए, आपका कंटेस्टेड एमएलए, आपका काउंसलर, आपका सीनियर कांग्रेस लीडर्स, आपका पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, एससी डिपार्टमेंट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, फ्रंटर्स, महिला कांग्रेस, जो ऑफिस बेयरर्स आई, जो लीडर्स, खुद whoever wants to make members, we welcome them to make members. ये doors are open to anybody to make members. For example, I want to make, for example, I am an ordinary leader in Delhi Pradesh Congress Committee. I am a SC department vice chairman in Delhi. I want to make 100 members. I can make 100 members by identifying one enroller. ये आपको पूरा समझना है। एक एनरोलर 100 मेंबर्स, आप 100 मेंबर्स बनना, एक एनरोलर को आप ही चुनना, आप ही सेलेक्ट करना, उनका नाम और फोन नंबर एक कागज पर लिख के आपका पास रखना। आप 1000 मेंबर्स को एनरोल करना, आप 1000 बाय 100 10 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर रखना। आप 10,000 मेंबर्स को एनरोल करना चाहते तो 100 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर आप एक कागज पर लिखना। ये पूरा काम के लिए आपको पूरा जनवरी महीने आपको दे रहे, पूरा जनवरी महीने। ओके, सो दैट मीन्स doors are open for everyone to enroll members, not just block president. That is a fundamental rule ये है block president. मगर उनके अलावा any leader can approach their district president with the names of enrollers he wants to appoint with the phone numbers, and they will all get the authorization. I will tell you how they will get the authorization. Then they can start enrolling from 1st of February. They can start enrolling members from 1st of February. Yes, ये आपको समझ गया? ये doors are open to anybody. Is it okay or not okay? सर, इसमें एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ। हाँ, कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये पावर दी जाए कि ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के अलावा और जिन लोगों को वो सुटेबल समझती है उन लोगों को वो ऑथोराइज करें आगे लोगों को एनरोल करने के लिए। खाली एमएलएस, खाली डीसीसी प्रेसिडेंट्स या खाली एक्स काउंसलर्स या काउंसलर्स, उसके अलावा भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिन लोगों को भी सुटेबल समझती है उनको वो ऑथराइज करे। ये पावर आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दीजिए। अभी मैं दे रहे, अभी ये पावर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को दे रहे। दिस इज ओपन टू एनीबडी। ओके, फाइनल बात मैं 2 मिनट में आपसे लीव लेऊंगा। ये बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी बारे में। एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स with the facilitation of leaders other than block congress president, ये डोर ओपन है, आपको समझ आ गया। वो करने के लिए आप केवल एक कागज पर उनका नाम और फोन नंबर्स देना। कौन सा फोन नंबर्स? जो आप एनरोलर्स का अपॉइंट करना चाहते, एनरोलर का काम देना चाहते, ये लोगों का नेम और फोन नंबर देना। ये लिस्ट आपका क्या डीसीसी प्रेसिडेंट देना और आपको देना प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को देना। और ये बात सुनिए,
आप 1000 मेंबर्स को बनना चाहे तो आप 10 एनरोलर्स का नाम लिखना, क्योंकि 1 एनरोलर कैन डू 100 मेंबर्स। फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रीपेड मनी भी पीसीसी प्रेसिडेंट देना। आप 1000 मेंबर्स बनना चाहते 5000 रुपीज चेक और डिमांड ड्राफ्ट और 10 एनरोलर्स का नाम देना। आप 10,000 बनना चाहते 10,000 बाय 100, दैट मीन्स आप 50,000 देना। एनरोलर्स कितना होना? 10,000 बाय 100 एनरोलर्स का नाम पीसीसी प्रेसिडेंट देना। ये पूरा काम जनवरी महीने में कंप्लीट करना, क्योंकि फरवरी 1 ये पूरा एनरोलर्स को ऑथराइजेशन मिलेगा एक एसएमएस से। ये भी फरवरी 1 से एनरोलमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। सो मैं आपको बहुत क्लियरली दो बोलिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जो इनरोलर होगा उसके पास एंड्रॉइड टेलीफोन नहीं होगा। वो प्रॉब्लम है, मैं मानता है। मैं इसी बारे में हमारा इनका डिपार्टमेंट को मैं कहा, भैया दिल्ली में ज्यादा लोगों को, मेरा पास भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, मेरा पास भी आईफोन है। ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉइड नहीं है, आईफोन है। दिल्ली में प्रॉब्लम होगा। हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करे, क्योंकि एप्पल फोन में ये ऐप लाने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ कोशिश करना, कुछ पैसा भी होगा, पता नहीं। अभी तक देश में 90% फोन एंड्रॉइड है, सो काम चलेगा। सो हम मैनेज करना। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप 5,000 अलाउ करें, भैया एक मिनट शांति से प्लीज। जो 5,000 अलाउ करें आप एक आदमी को कि 5,000 रुपया जमा करवाओ और वो अपना इनरोलमेंट कर दें, तो फिर वही बोगस काम होना शुरू हो जाएगा। क्या 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 कैसा होगा? कैसा होगा? बोले कैसा होगा? नहीं, जैसे मेरे को आपने पावर दे दी कि मैं 5,000 रुपये जमा करवाऊंगा और मैं उनके आइडेंटिटी कार्ड और वोटर कार्ड लेके अपने घर बैठ के उसको वो कर दूँ वहाँ, दो रह गया सर। एक सेकंड सर, एक पार्ट है जो इससे छूट गया है, लास्ट टाइम बताया था। आपकी इजाजत हो तो सर, इसमें खूबसूरती ये है, जैसे आप मेंबर बनेंगे उसके मोबाइल पे उसका आईडी जनरेट होकर डिलीवर्ड हो जाएगा और वो खुद डाउनलोड करके प्रिंट ले सकता है। अभी उदाहरण के तौर पर लास्ट टाइम हमने दिखाया था, अभी भी हम 2-3 सीनियर साथी का अभी यहाँ बना के आपको दिखाएंगे। सर का जो सवाल है कि भाई पहले की तरह जो बोगस, मैं पहले बोगस नहीं मानता, कुछ % हो सकता है। पहले क्या होता था, पर्ची कटाई, पेमेंट मोड पहले भी एडवांस था। अभी भी वही सर ने कहा है कि अमेज़न में पहले पैसे जमा कराओ भाई, तब आपके घर सामान आएगा। और ये सच भी है, किसी को ऐसी एक्सेस दे दिए तो पैसा तो आएगा नहीं, सब मेंबर बनते चले जाएंगे। तो मधुसूदन जी का क्लियर कहना है कि पहले आप अकाउंट में आप पैसे जमा कराइए। सर ने उदाहरण दिया है मिनिमम 100 बना के आइए, दोबारा एक्सेस लीजिए, फिर बना सकते हैं। इसमें नो लिमिट, पर 100, 200, 400 एक फॉर्मूला बना रहे हैं। जितना आपको चाहिए एक्सेस उतना आप ले सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। इसमें एक और खूबसूरत चीज, इसमें बोगस की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं है। इसमें सब 3 चीजें आपकी लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, आपका आईडी लेंगे। आईडी हमारा डेटा डिपार्टमेंट है एआईसीसी का, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का वहां पर डेटा रजिस्टर्ड है और वो डेटा वो है जो वोटर आईडी है, बाकी जानकारी नहीं है। तो डेटा आपका वोटर आईडी जो मैं और आप कैरी करके चल रहे हैं, आज भी लेके आए होंगे, जब आप उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हमारा डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट जो है एआईसीसी का उससे मैच करेगा और उनको इसीलिए उन्होंने कुछ टाइम मांगा है। 3 चीजें, लाइव फोटो में से फोटो खींचेंगे नहीं चलेगी, आपको अपनी फोटो तुरंत खिंचवानी होगी, अपलोड करनी होगी, फोन नंबर अपलोड करना होगा, और तीसरा आपको अपना आईडी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वोटर आईडी का जो नंबर है उसमें मिस्टेक हुई, स्लैश या डैश कुछ है तो आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको नहीं लेगा और आप वोटर मतलब मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो ये जो सवाल आया है आदरणीय मंगतराम सिंघल जी का, कई साथियों का हो सकता है, वो बस की गुंजाइश नहीं है, इसमें सबके लिए ओपन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मधुसूदन जी को, राजू साहब को, डिपार्टमेंट को, जिन्होंने जो पहले लड़ाई रहती थी मैं इसको एक्सेस दे दिया, यही मेंबर बनाएगा। जैसे जंक्शन जी ऊपर बैठे वो बात कर रहे थे, और भी कई साथी होते हैं, परिवार है, मतभेद हो सकते हैं, सबके लिए एक्सेस ओपन है।
जितना मेंबर बनाना है, लेकिन आपको पेमेंट जमा करनी होगी। पेमेंट जमा होने के बाद आपको एनरोलर बनाने हैं। एनरोलर वो होंगे जो आपके भरोसे के लोग, आपको लगता है वे मेंबर बनाने जा सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, आप बनवाइए सर, उनका नाम दीजिए, लिस्ट आप देंगे, सूचना बना करके सूची बनाएंगे कि ये एनरोलर मैं बनाना चाहता हूं और इनके पैसे मैं जमा कर रहा हूं। डिटेल आएगी, हम इनके पास भेजेंगे, ये उनका एक्सेस जनरेट करेंगे, मैसेज जाएगा, मैसेज एक्सेप्ट करके आप एनरोलर बन जाएंगे। 100 की, 200 की, 400 की जो लिमिट लेना चाहते हैं आप लिमिट लेंगे, मेंबर बनाना शुरू करेंगे। जैसी कैप जो लिमिट है खत्म होगी, फिर दोबारा इन्फॉर्म कर सकते हैं आप, फिर से वही प्रोसेस अपना के फिर मेंबर बना सकते हैं। सर सुनील जी कुछ सवाल करें सर आपसे। इसके बाद सर मेरा एक सुझाव है कि जो भी एनरोलर से हम पैसे ले रहे हैं, पैसे तो हम ले लें, पर एनरोलर को ये बोलें कि जिसको भी मेंबर बनाए उससे 5 रुपए लेके आए, क्योंकि जो 5 रुपए देगा उसकी अटैचमेंट फील होगी। अदरवाइज आप फ्री में जाके बना देंगे तो मुझे लगता नहीं, थोड़ा सा इससे ये जो बिल्कुल मकसद यही है, हमने कहा कि एडवांस नहीं देंगे तो कोई नहीं बैठता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 5 रुपए जरूर लीजिए। कोई देखिए इसमें शर्माने की जरूरत नहीं। आप 5 रुपए लीजिए, उससे अटैचमेंट आप पैदा करिए। आप उसको तुरंत आईडी दे रहे, आईडी इसकी मोबाइल पे जनरेट होगी, ये आपके विवेक के ऊपर है, आप खुद बनाए। बहुत सारे लोग हैं राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग सब लोग करते हैं, कई बार सुविधाएं देते हैं, खुद स्वेच्छा से अपने कंट्रोल रूम में यदि उसको प्लास्टिक का कार्ड वार्ड जैसा बेहतर करके आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं दे दीजिए, अदरवाइज तो उसके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी उसकी आईडी की उसको मिल जाए। इसमें एक जो सबसे बड़ी और चीज है सबने बताई, किसी ने नोट ना की हो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये वेरीफाइड मेंबरशिप होगी। आप कांग्रेस के ऐप पे जाकर के कहीं भी अपने गर्व से देख सकते हो कि मेरी मेंबरशिप ये है भाई। जब ढूंढते ना कि कांग्रेस की मेंबरशिप दिखाओ और कार्ड के इंतजार में सालों बीत जाती है, वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है। इसकी खूबसूरती है, आप मेंबर बने, आप कांग्रेस के पोर्टल पे साफ तौर पे दिखाई देंगे कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं, इस बूथ पर हूं, इस विधानसभा पे हूं, इस जिला के ऊपर हूं। ये इस ऐप की और इस मेंबरशिप की खूबसूरती। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, चुनौतियां चुनाव के लिए भी हैं, पर आगामी चुनाव है एमसीडी का, इसलिए हमने सबसे रिक्वेस्ट की इसमें ओपन रखा जाए। ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष स्वाभाविक है, संगठन का हमारा सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, पर इससे महत्वपूर्ण इकाई है हमारा बूथ इंचार्ज। बूथ इंचार्ज कौन होता है? जिसके घर बसते जाते हैं, वही मेंबरशिप कराएगा। और मुझे लगता है वही, इसमें सर कुछ कॉमन नाम हो सकते हैं, एमपी, एमएलए, काउंसलर, ब्लॉक अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो लोग जिस सूची में आएंगे डबलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जो रजिस्टर्ड हो गया वो दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। ये जो मुझे राहुल बल साहब ने इसमें टेक्निकली मुझे कल बताया। सर 100% डिजिटल होगी, 100% डिजिटल होगी। और दिल्ली के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, पर मेरे पास जो जानकारी है, कर्नाटका हम कर रहे हैं, हम तेलंगाना कर रहे हैं, राजस्थान भी आज जोड़ा गया है, मुंबई कर रहे हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है और ये आपको गर्व महसूस होना चाहिए, देश के अंदर सबसे पहले शीलाजीत कांग्रेस की सरकार में आधार कार्ड सबसे पहले कहीं पूर्ण रूप से बने थे तो दिल्ली में बने थे। तो हमारे लिए उत्साहवर्धन वाली चीजें हम कर सकते हैं। अंत में दो मैं क्लोज करना चाहता हूँ। मैं 1 सेकंड जिला अध्यक्ष महोदय हैं सर, 1 सेकंड डॉक्टर साहब प्लीज, जिला से एक रिप्रेजेंटेशन आने। पहचान पत्र से भी हो सकता सर, पहचान पत्र है क्या? आधार से हो सकता है? आधार से, पहचान पत्र से, ओनली आइडेंटिटी कार्ड सर। हाँ, उसका ऐप में केवल वोटर आईडी एंटर करना, आधार नंबर नहीं है, क्योंकि आधार नंबर को ये प्रोटेक्शन है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। वोटर आईडी एंटर कर सकते आप। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि आप साउथ से ताल्लुक रखते हैं, आप पूरा IAS ऑफिसर भी रहे हैं, पर आज एक नया इंट्रोडक्शन हमें मिला। हमारे ऑस्कर जी हिंदी में बोलते थे साउथ इंडियन होने के बाद, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज हमें एक नए ऑस्कर जी के रूप में आप हमें मिले, जोरदार ताली बजाते जो आपने हिंदी में इतना अच्छा बोला। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर क्षमा चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का जो सवाल आया था डिजिटल पे, जो मुझे जानकारी दी, देखिए स्वाभाविक है
मेंबरशिप होती है इलेक्शन अथॉरिटी से भी मैम बैठी हैं। जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो स्वाभाविक है डिजिटल जो मेंबरशिप वोटर है वो क्लियर दिखना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है डबल हम उसमें नहीं जा रहे मोड में। जब तक डेटा अपलोड नहीं होगा तो आप मेंबर साबित नहीं हो पाएंगे। डिजिटल में ऑटोमेटिकली आपकी वोट बनती जा रही है, आप वोटर साबित होते जा रहे हैं। तो इसलिए निर्णय लिया गया है कि ये पूरा डिजिटली होगा। कुछ स्टेट को पायलट मोड पे रखा है। मैम ने पूरी क्लियर ये बात कही है कि हमें एक वेरीफाइड मेंबरशिप करनी है, इसमें किसी को कोई संदेह ना हो। जो भी होगा ईमानदारी से हम कह सकते हैं कांग्रेस मैन है, सोच कर कांग्रेस के साथ जुड़ा है। ओके, अंत में दो बात कहना चाहते हैं। एक आऊंगा जरूर आऊंगा। अंत में दो बात है। ये एक अच्छा डैशबोर्ड है, पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देख सकते हैं, पीसी प्रेसिडेंट देख सकते हैं। रियल टाइम बेसिस पर यह डैशबोर्ड अपडेट होगा। कौन सा बूथ में कितना मेंबर्स हो गया, कौन है वो मेंबर्स, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना मेंबर्स हो गया, कितना एनरोलर्स काम शुरू किया, कितना एनरोलर्स कितना मेंबर्स का पूरा इंफॉर्मेशन joincongress.in वो डैशबोर्ड है। उनका एक्सेस पीसीसी प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को मिलेगा। और फाइनली मैं ये बात स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं, ये मेंबरशिप, ये डिजिटल मेंबर केवल पार्टी को मजबूत करने का केवल एक आगे जाने का एक कदम है, पूरा नहीं है। आप इन एडिशन टू मेंबरशिप आप सभी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के दर्द समझना चाहिए और उनके बीच में रह के काम करना चाहिए। Then only party will become strong. So membership is not substitute to your work among the people. That has to be intensified, continue, and I would like to wish all of you the best. कुछ चाहिए माइक मिलेगा अध्यक्ष जी? अरे इतनी तेज आवाज है माइक की। जरूरत क्या? सर की बात खत्म होगी। क्या राजू जी, अनिल जी, सब साथियों, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल मेंबरशिप की। पहले साधारण तौर पर भी हुई है, नया युग है, दूसरी पार्टियों के हिसाब से भी कांग्रेस को काम करना है। लेकिन राजू जी, मेरा एक सवाल आपसे है और सारी कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी से सवाल है कि जो कलेक्टर्स के लोग हैं, जो विलेजेस के लोग हैं, जो अनथराइज्ड कॉलोनी के लोग हैं, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी के लोग हैं, उनके लिए आसान तरीका अपनाना कांग्रेस के लिए, पीसीसी के लिए बहुत जरूरी है। हजारों लाखों लोगों के पास टेलीफोन्स नहीं है, मोबाइल नहीं है। क्लस्टर्स के लोगों के पास, जैसे कॉलोनी के पास, गांव के बहुत लोगों के पास, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, सरकार द्वारा सताए गए। तो उनके लिए मेरा विशेष सवाल है। एक तो जिनकी जिम्मेवारी है, अनिल जी, जिनकी जिम्मेवारी है, पीसीसी से भी निवेदन करूंगा, मैं भी पीसीसी में हूं, और कोई नजर रखे ना रखे, हमारे डिजिटल की जिम्मेवारी अभी मुझे अग्रवाल की है, मैं भी रखूंगा, आप भी रखेंगे। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर नजर रखी जाए, जिनकी ये ड्यूटी लगेगी, एक कमेटी बने, उनके ऊपर नजर रखे, वो काम पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दिखावा करने वाले लोग भी बहुत हैं। और ये जो मैंने कहा टेलीफोन वाली बात, सबके पास मोबाइल नहीं है, मैं एक सेकंड लूंगा, उसका ध्यान किया जाए। क्लस्टर जिनको विशेष दर्जा दिया जाए, जैसे एक रिजर्वेशन दी जाती है, ऐसे दिया जाए। ये सुझाव है। मैं उसमें कहना चाह रहा हूँ, देखिए लास्ट टाइम जब ये मेंबरशिप लॉन्च हुई थी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जयकिशन जी का। अरे अरबपति आदमी दे देगा सर नहीं, वो तो ले लेंगे पर्सनली। तो कोई साथी जिसके पास मोबाइल नहीं है, हाथ खड़ा कर दो, जयकिशन जी से आज ही ले लेंगे। यादव साहब, आपने फ्री का सुनते हाथ खड़ा कर दिया। चलिए, बीच बीच में ये भी जरूर है, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आनी चाहिए। सवाल ये है कि मोबाइल एंड्रॉइड फोन है, पहला सवाल ये है। देखिए, जिस दिन हमने लॉन्च किया था, मेरे पास भी, मैं भी एक आईफोन यूज करता हूँ, बहुत सारे साथी हैं। लेकिन इसमें ये जो मुझे क्लैरिटी है, आप किसी साथी सहयोगी एंड्रॉइड फोन से आप एनरोल कर सकते हैं।
एक मोबाइल से 4 सदस्य आप एनरोल कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर शायद ही ये स्टार्टिंग में भी सवाल ले लिया था कि एक घर में यदि एक मोबाइल है तो क्या वो मेंबर बना सकता है, तो वो 4 मेंबर बना सकता है। दूसरा, उस परिवार में मोबाइल नहीं है तो हमारा जो एनरोलर है वो अपने फोन से भी उसको एनरोल कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर ये कोई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, बट फिर भी 1-2% इस तरह के हो सकते हैं। तो हमें एक बड़े लार्ज स्केल पे सोचना पड़ेगा कि हम जो मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैम का जो सपना है हमें वेरीफाइड मेंबरशिप करानी। वेरीफाइड वो होगा जो हमारे डेटाबेस के अंदर तुरंत दिखाई दे जाए, वोटर बनने वाले को भी दिख जाए, मेंबर बनने वाले को भी, डिपार्टमेंट को भी, पार्टी को भी दिख जाए कि भाई मेरे बूथ पर अभी बहुत सारे लोगों को। एक सेकंड संदीप जी, अभी राहुल जी का मैसेज आता है आप सबको? जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। उनका नहीं आता जिसका डेटा एआईसीसी में नहीं। सीधा सा सिंपल सा उदाहरण, राहुल जी के मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं, और मैं ठीक है मुझे मैसेज आया कहीं भी जाते हैं, तो सिंपल है जो रजिस्टर नहीं है इट मींस कि वो हमारे डेटाबेस में वहां शो नहीं होगा। इसी सोच के साथ ये शुरुआत हुई है। बहुत डिटेल में विस्तार से बताया गया है। मैं अब तक इस प्रोसेस में जो समझ पाया हूं, मैं श्योर कर रहा हूं राजू जी को, और हमारे बीच में प्रवीण चक्रवर्ती साहब आगे जो चेयरमैन है हमारे डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट एआईसीसी के, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने जो जयकिशन जी का दूसरा सुझाव था, मैं धन्यवाद देता हूं उनके इस गंभीर विषय में अपना मार्गदर्शन देने। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भाई मुदित अग्रवाल साहब एज ए वाइस प्रेसिडेंट पूरी मेंबरशिप को मॉनिटर करेंगे। उनके साथ में मेरे कई सहयोगी पुराने साथी अजय विनायक साहब यहाँ हैं, राजेश गर्ग साहब हैं जो चेयरमैन। हमने पहली बार एक कोशिश की है बूथ मैनेजमेंट, जो इसी से जुड़ा हुआ एक विभाग कह लीजिए। इस टीम के साथ कुछ और साथी हम जोड़ेंगे। 14 जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक पे हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, उनको हम फिल्टर कर रहे हैं। जहां ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शक्ति सिंह जी की फ्लाइट थी जिस वजह से उनको जाना पड़ा, पर जो निर्देश प्राप्त हुआ है ऑलरेडी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम स्थापित होगा। पेमेंट का जो बोर्ड है, पहला तो प्रायोरिटी कि आप जो भी पैसे जमा कराएंगे कैश प्रायोरिटी है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है। चेक वाले इशू पे हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, चेक जब तक पास ना हो जाए, नहीं तो पता चला चेक बाउंस हो गया और एक्सेस ले लिया। इसीलिए मैं वो प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूं सर, लेकिन सीए साहब से बात करके जो दूसरे आजकल ऑनलाइन मोड है उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। गूगल पे वगैरह और पे जैसे जो ऐप है उनके द्वारा भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन सबके लिए मेंबरशिप के लिए दरवाजे खुले हैं। परिवार सबका है, सब पहले भी काम करते रहे, लेकिन अब इसमें क्लियर हो जाएगा कौन कितना काम कर रहा है, किसने कितनी मेहनत की है। ये हाथों हाथ जो मुझे जानकारी मिली है हर 45 मिनट या 1 घंटे में अपडेट होता रहेगा और एक्सेस रहेगा। हम देख सकते हैं किस बूथ पे कौन मेंबर बना रहा है, कौन जुड़ा, कौन सा बूथ खाली है, जिले में कितने बने, ये सारी चीजें हमारे डेस्कटॉप पे डेली अपडेट रहेंगी। तो मैं इतना ही कहते हुए जो आपने आज हमें जानकारी दी है, सर मैं प्रवीण भाई को कहूंगा कि एक बार अमृता धवन जी महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष है, प्रवीण भाई को लेकर के ऊपर आए। अपने इस परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं पुष्पों के द्वारा, और अजय भाई से कहूंगा कि शॉल पहना करके हमारे साथी का स्वागत करें। जोरदार ताली से प्लीज स्वागत करें। थैंक यू साथियों। प्रवीण जी हमारे चेयरमैन हैं और मैं आपको बता दूं जो शक्ति ऐप था, जो शक्ति पूरे देश में चला, उसको पूरा इंप्लीमेंट कराने में प्रवीण भाई की पूरी टीम रही और आज वो भी यहाँ पहुंचे हैं। राजू सर के साथ साथ वो भी लगे। आपको मैं कहना चाहता हूँ अपना हमें मार्गदर्शन, किसी का कोई डाउट होगा तो फिर 1-2 सवाल हम ले लेंगे, सभी से नहीं ले पाएंगे, पर मुझे लगता है अधिकतर लोगों के सवाल आ चुके हैं। तो प्रवीण जी से कहूंगा कि वो भी हमें अपना संबोधन दें। पीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और बाकी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सारे नेताओं,
AICC का सीनियर लीडर के राजू जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मेंबर ज्योतिमणि जी, और आप सबको मैं स्वागत करता हूं। मेरा नमस्कार। तो ये डिजिटल मेंबरशिप के बारे में बहुत बात हो चुकी है। मुझे याद है जब हम CWC से मीटिंग के बाद हम बाहर निकलते हुए जब डिजिटल मेंबरशिप का फैसला लिया CWC ने, पहली कॉल मेरे पास अनिल चौधरी जी का कॉल आया ना, फर्स्ट कॉल। और अनिल चौधरी जी ने पूछा, भाई साहब हम ये दिल्ली में करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आप थोड़ा डायरेक्शन दीजिए। तो तब उस दिन से आज तक बहुत सारे मीटिंग्स भी हो चुके हैं। और मुझे याद है अभी 3-4 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले इधर आम आदमी पार्टी ने एक एडवर्टाइजमेंट लिया था कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इलेक्शंस के लिए मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं। कैसे मेंबरशिप शुरू करेंगे? मिस्ड कॉल। तो उन लोग भी एक जुमला पार्टी बन गए, मिस्ड कॉल से कोई मेंबर बनता है क्या? तो मैं अनिल चौधरी जी को बताया तब कि यही है फर्क हमारा। इस मेंबरशिप के लिए कांग्रेस पार्टी, AICC कांग्रेस प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया कि हमें वेरीफाइड क्वालिटी मेंबर चाहिए। मतलब हर बूथ में कौन है कांग्रेस का कार्यकर्ता, कौन है कांग्रेस का मेंबर, वो पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये नंबर और क्वांटिटी में इंटरेस्ट नहीं है, क्वालिटी और वेरीफाइड मेंबरशिप चाहिए। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी के 140 साल इतिहास में पहली बार डिजिटल मेंबरशिप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन 140 years of the history of the Congress Party, a digital membership. And the digital membership is because it is a verified membership. हर बूथ में कौन काम करता है। ये कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का क्या शिकायत है? हर बार जो काम करता है उनका पहचान नहीं है, यही है ना शिकायत। अभी इस डिजिटल मेंबरशिप से जो काम करता है उनको पहचान मिलेगा। जब मैं इधर आ रहा था तब मुझे तेलंगाना में ये मेंबरशिप हो रहा है, अभी चालू है। तो ये मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप में, एक वीडियो आया। वो वीडियो में एक व्हीलचेयर में, निजामाबाद पार्लियामेंट में एक व्हीलचेयर में एक कार्यकर्ता, 400 मेंबर बने हैं, वो उनका अभी वो पहचान हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है। वो डिजिटल, अगर वो डिजिटल मेंबरशिप से नहीं किया तो हमें पता चला होगा कि AICC में कि एक कार्यकर्ता व्हीलचेयर में निजामाबाद पार्लियामेंट में इतना मेंबरशिप कर रहा है। तो यही है डिजिटल मेंबरशिप का, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो काम करता है उनको पहचान मिलेगी। दूसरी चीज, हम ये पिछले हफ्ते से ये शुरू किया है, ये शायद अनिल जी को भी नहीं पता कि जो भी मेंबर्स बन रहे हैं और जो भी एनरोलर्स मेंबर को बना रहे हैं, पिछले हफ्ते से हमने एक नया प्रोग्राम लेके आया। वो सबको जब भी वेरीफाइड मेंबर बनते हैं उनको एक मैसेज आएगा। वो मैसेज में क्या होगा कि आपने कांग्रेस पार्टी का वेरीफाइड मेंबर बन गया, उसके बाद आपको राहुल गांधी जी की स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इनविटेशन भी आएगा। ये सिर्फ वेरीफाइड मेंबर्स के लिए जाएगा। जो भी वो वेरीफाइड मेंबर्स का मैसेज आएगा ना, जब वो एक मेंबर वेरीफाइड होता है, उसके साथ ही एक सिर्फ अभी पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है, उन लोग को एक इनविटेशन जाएगा टू जॉइन राहुल गांधी जी व्हाट्सएप ग्रुप बाय इनविटेशन ओनली। ये एक उदाहरण है कि हम क्या क्या कर सकते हैं मेंबर बनने के बाद। बहुत सारा कर सकते हैं।
बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मेंबरशिप इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अ न्यू कांग्रेस पार्टी फॉर द 21st century. And let there be a Delhi model for the Congress Party for digital membership and building a new party structure. राहुल जी हमेशा पूछता है कि हम अर्बन सेक्टर में हमारा पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए। अर्बन पॉलिटिक्स अलग है, रूरल पॉलिटिक्स अलग है। तो अर्बन सेंटर्स में, अर्बन लोकेशंस में हमें कैसी राजनीति करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये पहली कदम है, डिजिटल मेंबरशिप फॉर अ न्यू अर्बन पॉलिटिक्स, एंड आई विश Anil Chaudhary ji and his entire team a very, very successful membership campaign and to show the way for a new urban politics for the Congress Party. Thank you. Finish karo. Number देखते रहोगे. Thank you so much, sir. And अब क्योंकि हमने काफी देर से ट्रेनिंग सेशन लिया है, तो हम वापस अपने राजनीति वाले मोड में आ जाएं। तो मैं 2 लाइनें करके फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोदित अग्रवाल जी, जिन्होंने सारे कार्यक्रम में अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे को सपोर्ट किया, गाइड किया, और आज ये फंक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनका है, मोदित अग्रवाल जी। तो उनको इन्वाइट करने से पहले मोदित अग्रवाल जी, ये 2 लाइनें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली है, ये दिल्ली है, इसने हर मंजर को खुद में समाते देखा। ये दिल्ली है, इसने हर मंजर को खुद में समाते देखा। गांधी और नेहरू की क़यादत में गोरों से मिली आजादी को देखा। गांधी और नेहरू की क़यादत में गोरों से मिली आजादी को देखा। इसी दिल्ली ने गोडसे के हाथों, इसी दिल्ली ने गोडसे के हाथों गांधी को छलनी होकर गिरते भी देखा। आज दिल्ली में फिर झूठ और लूट का दौर है। जरा कृपया गौर से सुनिएगा। आज दिल्ली में फिर, अब झूठा कौन है, लूट कौन रहा है, ये आप सब जानते हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली में फिर से झूठ और लूट का दौर है। छोटे वाला झूठा और मक्कार है तो बड़ा वाला पूंजीपतियों का रिश्तेदार है। अब आप समझ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कहां जोड़ना है। छोटे वाला झूठा और मक्कार है और बड़े वाला पूंजीपतियों का रिश्तेदार है। आओ मिलकर अपनी दिल्ली को इन मक्कारों से बचाएं। आओ मिलकर दिल्ली को, अपनी दिल्ली को इन मक्कारों से बचाएं और घर घर में ये संदेश पहुंचाएं कि कांग्रेस लाए, दिल्ली को बचाएं। जय कांग्रेस। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई मोदित अग्रवाल जी को, कृपया आए और वोट ऑफ थैंक्स आपके सामने पेश करें। जी, आवाज आ रही मेरी? देखिए, मैंने हमेशा ये माना है कि संगठन होता है वो आइडियोलॉजी और इमोशन से चलता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने का एक जरिया होता है। अपनी बात करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मीटिंग में, मैं दिल से भी कांग्रेसी हूँ, दिमाग से भी कांग्रेसी हूँ। लेकिन दिल से बना कब था? जब मैं 13 साल का था, तब मेरे पिताजी पहला इलेक्शन लड़े थे दिल्ली में, लेकिन उससे पहले ही मैं दिल से कांग्रेसी बन चुका था। जब तक मैं 13 साल का था, उसमें 10 साल कोई हमारे परिवार से मेंबर नहीं था। उस समय भी मैं दिल से बन चुका था, क्योंकि उसका इलेक्शन से लेना देना कोई नहीं था। वो क्या था जिस वजह से मैं दिल से कांग्रेसी 13 साल की उम्र में बन गया था? घर में रोज कांग्रेस की बात होती थी। पिताजी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे यूथ के, अलग अलग मीटिंग्स में जाते थे, आके कांग्रेस की बात होती थी। दिन भर कांग्रेसी घर पे आते थे, लोग बाहर जाते थे। गली मोहल्लों में कांग्रेस की मीटिंग हर गली में होती थी और हर दिन होती थी। दिन भर जब घर में कांग्रेस की बात होगी तो वो जो बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप ही कांग्रेसी दिल से बन जाता है। और जब आप वो बातें सुनते हो, 50% दिमाग से भी बन जाते हैं। वो कल्चर इस मेंबरशिप के द्वारा हम दोबारा कांग्रेस में जो आपस में बातचीत का था वो हम ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए।
देखिए, एक दो चीजें हमेशा कही जाती है, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि ये वोट ऑफ थैंक्स है। ये कहा जाता है कांग्रेस एक लीडर्स की पार्टी है, हर आदमी को टिकट चाहिए। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आज भी और पहले भी हमेशा 80 से 90% कांग्रेसी वो होते थे जो ना डीपीसीसी जाते थे ना किसी लीडर के जाते थे। उनको किसी को कोई काम नहीं था किसी लीडर से, लेकिन दिल में कांग्रेस थी और गली मोहल्लों में कांग्रेस की बात करते थे। ये सच्चाई है। 1% लोग भी नहीं होंगे जिनको शायद टिकट चाहिए हो, कुछ चाहिए होगा। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सब इस रूम में वो लोग हैं जिनको कांग्रेस से कुछ ना कुछ मिला है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम कांग्रेस को दिल्ली में इस समय क्या वापस दें, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। देखिए, एक बात हमेशा एक चीज और कही जाती है, इसको मैं मेंबरशिप से जो राजू जी ने बोला उससे मैं कैसे जोड़ना चाहता हूं। एक बात हमेशा बोली जाती है, काफी लोग आप सुनते हैं कि आज हमारे माता पिता की कांग्रेस में वो इज्जत नहीं है। वो किस इज्जत की बात करते हैं? वो जो बच्चे बात करते हैं, वो ये बात नहीं करते कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बना कि नहीं बना, किसी को टिकट मिला कि नहीं मिला, कोई इलेक्शन लड़ा कि नहीं लड़ा। नहीं, वो वही बात करते थे कि भाई क्योंकि पहले उस परिवार में लोग मीटिंग में शामिल होते थे, कांग्रेस की बातचीत होती थी। वो कल्चर जब तक हम दोबारा से नहीं लाएंगे, हम वो जो यूथ को वो जो अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, राजू जी ने ये कहा कि 50 परिवार कम से कम एक बूथ में जाए। मैं तो ये कहता हूँ जो भी एनरोलर हो उन लोगों को चिन्हित करे कि उस आपके बूथ में वो पुराने कांग्रेसी परिवार कौन से हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके घर सबसे पहले जाए। क्योंकि जब आप उनके घर जाएंगे, उनके परिवार का बच्चा कहेगा देखो मेरे माता पिता की कांग्रेस इज्जत कर रहा है, और फिर आप उसको मेंबर बनाएंगे, वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। ये थोड़े से शब्द मैं आपको कहना चाहता था। आपके राजू अब हम वोट ऑफ थैंक्स तो आपको दे देता हूं, उसके बाद हम कृष्णा तीरथ जी, रमेश जी और हाँ कृष्णा जी आइए, रमेश जी सर, तारीफ सिंह जी हाँ आइए। उदित जैसे अनिल जी ने कहा था हम इनको अभी मेंबर्स बनाएंगे। वो उदित नारायण भी बैठे हैं, वो भी अब तो तुम्हारे सामने उदित राज भी है, उदित राज जी है ना। क्योंकि कृष्णा जी और इनके हम पहले से वो पीछे से बैकग्राउंड में कर चुके हैं, ये डिटेल ले चुके हैं पहले, तो इनको करें। जैसे शुरू होते कम से कम वोट ऑफ थैंक्स तो आप लोगों को बोल देता हूँ। मैं के राजू जी, प्रवीण जी, ज्योति मनी जी, विशाल जी और राहुल जी और यहाँ उपस्थित सारे जो दिल्ली कांग्रेस के लीडर और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अनदर 2 मिनट में आपसे लूंगा। हमारे 3 सीनियर एक्सएमपीज हैं जिनको एनरोल किया जा रहा है। आप प्लीज 2 से 3 मिनट बैठ जाएं। जैसे राजू जी ने कहा, इसमें 1 मिनट एक मेंबर पे लगती है, तो 3 मेंबर हैं, मैं 3 से 4 मिनट आपसे चाहता हूं। ये नंबर डाला जा रहा है, वोटर आईडी आदरणीय फोटो भी लेंगे। ये प्रोजेक्ट पर बंद कर देंगे काफी। देखिए ये फोटो ली जा रही है रमेश जी की। 1 सेकंड जरा प्रोजेक्ट बंद कर दें। आप कृपया ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से मेंबरशिप हो रही है। पहले मोबाइल नंबर लिया, ऐड किया, फोटो ली, वोटर आईडी ली, अब ये सबमिट कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा स्क्रीन पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के साथ ओटीपी आएगा उनके मोबाइल पर। रमेश जी के मोबाइल पर ओटीपी आया है। ओटीपी नंबर इसमें डाला जा रहा है 80669।
कैटेगरी में पूछा तो ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट किया, नीचे ऑक्यूपेशन में अदर्स कर दिया है। वो जो आप अपना व्यवसाय करते बताना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, तो अदर्स ऑप्शन में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिखा दीजिए सबमिट करते हुए। ये सबमिट का साइन आएगा और इसको सबमिट करने के साथ आप मेंबर बन जाते हैं। और जैसे ही ये सबमिट होगा आपका आईडी, मेंबरशिप आईडी जो है एसएमएस आ जाएगा और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तुरंत आपका आईडी कार्ड भी आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा, जो सवाल एक दो साथियों का था, इसीलिए हमने अच्छा, मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात है, दिल्ली के नंबर 1 कोई मेंबर बने हैं डिजिटली, तो आप जानते हैं कौन? नहीं, राहुल गांधी जी नंबर 1 बने। ये हमारे और मेरे नेता राहुल जी सबसे पहले उदाहरण है कि खुद दिल्ली के वो डिजिटल मेंबर बने। नेक्स्ट में कृष्णा मैम का वही 1 मिनट उन पे हुआ पूरा भी, कृष्णा जी को हम रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए उस दिन मैं और जयप्रकाश जी भी रजिस्टर्ड हुए थे, वो भी हम सैंपल दिखा देते हैंड टू हैंड कैसे आप आईडी प्राप्त करेंगे। सर एक सेकंड थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीन पे कृपया रुकिएगा, अभी राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम की समापन होगा। मैंने कहा 3 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हुए, 2 मिनट सेम कृष्णा तीरथ जी के पीछे से हट जाए भैया, नहीं तो आपकी फोटो भी आ जाएगी। ये प्रोसेस है, इसको समझ लें। लाइव फोटो नहीं लेंगे आप, फोटो से फोटो खींचेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बड़ा एक इसमें वो है, एक वो मेरी फोटो दिखा रहे हो। ये जिस दिन मैं मेंबर बना था उस दिन मेरे हैंड टू हैंड मुझे ये वोटर मेरा मेंबरशिप कार्ड मुझे मिल गया था प्रदेश में, जिस दिन हमने लॉन्च किया था। वैसे ही अभी कृष्णा जी बन गई तो कृष्णा जी का भी तुरंत आपका मेंबरशिप कार्ड, कांग्रेस का डिजिटल कार्ड तुरंत आपके पास होगा। जो शिकायत पहले रहती थी, पैसे ले लिए, आईडी नहीं आया, हम एआईसीसी को बोलते थे, एआईसीसी हमें बोलती थी, जिला अध्यक्ष हमें पकड़ता था। अब कोई किसी से सवाल नहीं होगा, मेंबर बनने के साथ आपको कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईडी आपकी पॉकेट में, डिजिटली आपके मोबाइल में भी रहेगा। और इसमें एक चीज और है जो मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कि 2027 तक वैलिड होगा। ये कृष्णा मैम आप ही सबमिट करिए, आपकी जानकारी इस पे सबमिट कर लीजिए। 2022 से लेकर के 2027 तक की आपकी मेंबरशिप होगी, यानी कि 5 साल 5 रुपए, 1 रुपए 1 साल का है, 1 रुपए 1 साल का, 5 साल का 5 रुपए, 5 साल का पैकेज है। सर चौधरी तारीफ सिंह जी हमारे पूर्व सांसद, उनका भी 5 रुपए ले लेंगे सर, कैश ले लेंगे।
कृपया करके सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और एसीसी के सभी साथी मंच पर उपस्थित हैं और सेवा दल ओके, तो राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे